जैसे कि आपको पता है 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के नतीजे आ चुके हैं। बहुत सारे चौंकाने वाले नतीजे भी सामने आए हैं। सभी की नज़रें उत्तर प्रदेश और पंजाब पर थी, लेकिन पंजाब ने सबको चौंकाया है। वजह है यहाँ पर बड़े बड़े धुरंधरों को धूल चटाई है यहाँ की जनता ने। नमस्कार, स्वागत है आपका आरएनए में, कंचन टीवी का स्पेशल शो, जिसमें हम खबरों की पड़ताल करते हैं, एनालाइज करते हैं, रियल न्यूज़ एनालाइज। जी हाँ, अगर बात की जाए पंजाब की, तो पंजाब में बड़े बड़े उलटफेर हुए हैं। चाहे बादल परिवार की बात की जाए, 5 बादल मैदान में थे, सभी हार गए हैं। बिक्रम सिंह मजीठिया हारे हैं, सीएम चन्नी 2 जगह से हारे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो चर्चाएं हो रही हैं वो हो रही हैं कांग्रेस के स्टेट प्रेसिडेंट नवजोत सिंह सिद्धू की। जी हाँ, ठोको ताली, गुरु के नाम से मशहूर नवजोत सिंह सिद्धू बड़ी बड़ी बातें करते थे। अपनी बातों से, अपने शब्द बाणों से चन्नी से लेकर कांग्रेस आला कमान को पानी पिलाया उन्होंने। वो खुद हार गए हैं। क्या रही वजह, क्या रहने वाला है उनका भविष्य, इसी पर आज चर्चा करने के लिए हम लेकर आए हैं आरएनए। नवजोत सिंह सिद्धू की अगर बात की जाए, अमृतसर ईस्ट से वो चुनाव लड़ रहे थे। उनके सामने थी आम आदमी पार्टी की जीवनजोत कौर। सामाजिक कार्यकर्ता वो रही हैं, पैड वुमेन के नाम से उनको पंजाब में पूरे विश्व में जाना जाता है। स्कूटी से प्रचार किया और प्रदेशाध्यक्ष कांग्रेस के नवजोत सिंह सिद्धू को उन्होंने हरा दिया। क्या रही कारण, वो हम अलग वीडियो बनाएंगे। लेकिन यहाँ पर बता दें कि जो अपने आप को गुरु मानते थे, जो कांग्रेस से बड़ा मानने लगे थे, जो सबको अपने नीचे दबाकर रखना चाहते थे, वो नवजोत सिंह सिद्धू हारे हैं। दोस्तों, अगर आपको याद हो, हरियाणा के गृह मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने जब सिद्धू 2017 में कांग्रेस में शामिल हुए थे, तब उन्होंने कहा था कि बीजेपी का फ्यूज बल्ब कांग्रेस में गया है, अब देखना पूरी लड़ी को शार्ट कर देगा। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। नवजोत सिंह सिद्धू ने अपना इस्तीफा उसको भेजा है, राहुल गांधी को, जिसने खुद इस्तीफा दे रखा है। तो ये नौटंकी मास्टर तो है ही है। ये भाजपा का रिजेक्टेड माल है, और जो भाजपा का रिजेक्टेड माल होता है वो किसी और पार्टी में फिट नहीं हो सकता किसी भी तरह से। ये उठक बैठक जितनी मर्जी कर ले, उल्टा सीधा हो ले, पर ये किसी और पार्टी में फिट नहीं हो सकता। दोस्तों, बताना चाहेंगे, कांग्रेस आला कमान ने तय किया था कि पंजाब की जिम्मेवारी राहुल गांधी के कंधों पर होगी, जैसे उत्तर प्रदेश की जिम्मेवारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने कंधों पर ली थी। वहां पर भी एक्सपेरिमेंट फेल हुआ, वो औंधे मुंह गिरी है। लड़की हूं, लड़ सकती हूं नारा दिया था, वहां तो फेल हुए। अगर पंजाब की बात की जाए, यहां पर भी राहुल गांधी ने एक्सपेरिमेंट किए थे, चाहे कैप्टन को बदलना हो, चाहे चन्नी को सीएम बनाना हो, 111 दिन की उपलब्धि गिनवाना हो, सभी नाकाफी साबित हुए। यहां आपको याद दिला दें कि दोस्तों, नवजोत सिंह सिद्धू ने सबसे पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह की बलि ली। उसके बाद उन्होंने सीएम चन्नी की बलि ली है, और अब वो कांग्रेस का भी बंटाधार करने में कामयाब रहे हैं। कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि एक्सपेरिमेंट, राहुल गांधी के एक्सपेरिमेंट और नवजोत सिंह सिद्धू की बेबाकी ने पंजाब कांग्रेस को डुबो दिया है। दोस्तों, आपको याद ही होगा, जब कांग्रेस ने सीएम चन्नी को फिर से सीएम कैंडिडेट के तौर पर प्रोजेक्ट किया था, तो नवजोत सिंह सिद्धू, उनकी पत्नी, उनकी बेटी ने विरोध दर्ज कराया था। उनकी बेटी ने तो यहां तक कहा था कि जब तक उनके पिता विधायक नहीं बन जाते, जब तक उनकी जीत नहीं हो जाती, वो शादी नहीं करेंगी। देखो जी, ये जो उन्होंने बोला है थोड़े भावुक हो गए सी। मैं ही खुद क्या सी कि मैं शादी तब तक नहीं कराऊंगी जब तक पापा जितेंगे नहीं। दोस्तों, आपको याद ही होगा, एक रैली में प्रियंका गांधी वाड्रा के सामने जब स्टेज पर बोलने के लिए नवजोत सिंह सिद्धू को बुलाया गया था, तो उन्होंने उठकर बड़ी शालीनता के साथ मना कर दिया था और इशारा किया था कि सीएम चन्नी को आप बुलाइए। तो कहीं ना कहीं भीतर कुंठा तो थी, गुस्सा तो था, लेकिन वो बाहर नहीं निकल पा रहा था। उसी का खामियाजा शायद कांग्रेस को भुगतना पड़ा है। दोस्तों, हर कोई ये जानना चाहता है कि नवजोत सिंह सिद्धू का भविष्य क्या रहने वाला है। क्या वो फिर से कपिल शर्मा के उस शो में चले जाएंगे, कॉमेडी नाइट विद कपिल के जज के तौर पर पहुंचेंगे, या फिर वो
भाजपा को फिर से ज्वाइन करेंगे, जो नामुमकिन सा दिखाई देता है, या फिर वो आम आदमी पार्टी का दामन थामेंगे, क्योंकि केजरीवाल भी कह चुके हैं कि उन्हें नवजोत सिंह सिद्धू की ज़रूरत नहीं, या फिर वो कांग्रेस से इस्तीफा देंगे या अपने पद पर बने रहेंगे। अगर वो इस्तीफा देते हैं और कांग्रेस में बने रहते हैं तो क्या उनको वो मान सम्मान मिलेगा? जहाँ तक हमारा कहना है, उनको हाशिए पर धकेल दिया जाएगा, वो खुद हाशिए पर चले जाएंगे, तो वहाँ घुटन महसूस करेंगे, तो कांग्रेस में भी वो रह नहीं पाएंगे। आपको बता दें दोस्तों, अब प्रतिक्रिया आई है नवजोत सिंह सिद्धू की। एक चैनल को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि यथार्थ की धरातल पर आत्म मंथन होना चाहिए। जो उन्हें गिराना चाहते थे वो खुद खाई में गिर गए हैं, लेकिन उन्होंने इस्तीफे पर बात नहीं की, क्योंकि अब लोग उम्मीद कर रहे हैं कि वो इस्तीफा देंगे। क्या कांग्रेस पार्टी उनसे इस्तीफा मांग लेगी या वो खुद देंगे, ये देखना होगा। लेकिन नैतिकता के आधार पर अभी तक तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए था। अक्सर वो अटैकिंग रहते थे, अपने ठहाकों के जरिए वो सभी को घेरते रहते थे। अब वो खुद घिरे हुए हैं, अपनों से भी, बाहर वालों से भी, विरोधियों से भी, सभी से। सीएम चन्नी के बारे में उन्होंने कहा है कि वो ढोंगी, लालची और डाकू इंसान है। अपनी भड़ास उन्होंने सीएम चन्नी पर निकाली है। जिन लोगों ने गड्ढे खोदे सिद्धू के लिए, वो उनसे 10 गुना ज्यादा गहरे गड्ढों में दफन हो गए। कौन कहता है बेअदबी का इंसाफ नहीं हुआ? हुआ, जनता की अदालत में हुआ। समझे नहीं? वो सबको दिखता है। इसलिए मुर्दे का बाल उखाड़ने से मुर्दे का वजन हल्का नहीं होगा। जो चला गया उसे भूल जा। ये तो रही नवजोत सिंह सिद्धू की राय। चन्नी ने उन पर कोई प्रतिक्रिया अभी तक नहीं दी है, लेकिन 3 कैबिनेट मिनिस्टरों ने कहा है कि सिद्धू बेलगाम घोड़ा है। तो कहीं ना कहीं अब अंदर खाते उनका विरोध होना शुरू हुआ है, और ये विरोध अब लगातार जारी रहने वाला है, और कोई बड़ा विस्फोट बहुत जल्द होने वाला है, क्योंकि अमूलचूल परिवर्तन कांग्रेस को करने होंगे, तभी वो जाकर अपनी बची हुई अस्मिता बचा पाएगी। तो दोस्तों, नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर क्या राय आप रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। क्या आप भी मानते हैं कि वो बेलगाम घोड़े थे, उनकी जिद ने ही कांग्रेस का भंटा धार किया है? क्या आपकी राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। और दोस्तों, आरएनए को प्यार देते रहिए, हमें दुलार देते रहिए, और कंचन टीवी को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करते रहिए। और दोस्तों, कंचन टीवी यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और कू पर भी है, और फेसबुक पर भी हमारे पेज को आप फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा आरएनए के सभी दर्शकों का। और भी वीडियोस देखने के लिए बने रहिएगा आप कंचन टीवी के साथ। मैं यशपाल कंचन।